मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य मन और माया के देश से मुक्त होकर परम आनंद के अविनाशी धाम तक पहुंचना है। राजपाट, जमीन जायदाद, गाड़ी बंगले, कुटुंब परिवार, मित्र संबंधी, मान सम्मान, इन सब का संबंध संसार और शरीर से है। ये अधूरी और नाशवान वस्तुएं पूर्ण और अविनाशी सुख का साधन नहीं बन सकती। परमात्मा ने 84 लाख योनियों में से इस रहस्य को समझने और प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु के साथ, उस परम पिता परमात्मा के साथ मिलाप कर पाने का सामर्थ्य केवल मनुष्य को बख्शा है। और अगर हम इस सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये हम अपने आप से अन्याय करते हैं और इस मनुष्य जन्म के दुर्लभ सुनहरे अवसर को व्यर्थ गंवा देते हैं। जिस जीव ने प्रेम पूर्वक उस परम पिता परमात्मा के नाम के साथ अपनी वृत्ति को जोड़ा है, उसके आवागमन के दुख दूर हो जाते हैं, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, उसके भय, भ्रम और दुखों का नाश हो जाता है और वह परम आनंद का अधिकारी बन जाता है। परमात्मा के नाम के साथ जब हमारी वृत्ति जुड़ती है तो उस आनंद का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि जिसने भी इस अमृत को चखा है, जिसने भी इस आनंद को महसूस किया है, वो इसको बता नहीं पाएगा। क्योंकि जिस भी चीज़ को हम महसूस करते हैं उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाहर भटक रहे और अनेक साधनों में लिप्त संसार ये नहीं समझता कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है बल्कि हमारे अंतर में है। और अंदर रखी वस्तु को आप अंदर से ही प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि अगर हमारे घर के अंदर कोई चीज़ रखी हो और हमें अगर उस चीज़ की ज़रूरत हो और हम उसको बाहर ढूंढेंगे तो वो हमको कहाँ मिलेगी। जब रखी अंदर है तो बाहर कहाँ से मिलेगी, तो अंदर वाली वस्तु हमको अंदर ही मिलेगी। तो परमात्मा मेरे अंतर में है, मैं उसको कहाँ ढूंढ रहा हूँ। कबीर संत का बहुत अच्छा भजन है, अक्सर मैं तो गुनगुनाती हूँ। मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। नामे मंदिर नामे मस्जिद, नामे मंदिर नामे मस्जिद, ना काशी के लाश में, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे। और ये बिल्कुल सत्य है कि हम उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं। वो परम पिता परमात्मा तो मेरे अंतर में विराजमान है। बस समस्या ये है हम लोगों की कि हमारा जो ध्यान है ना, बाह्यमुखी हो चुका है। अब हमको अपने ध्यान को बाहर से पलटकर अंदर स्थिर करना है। और जैसे ही हम अपने ध्यान को अपने अंतर में स्थिर करने में सफल हो जाएंगे, हमको अपने अंतर में वो परम पिता की ध्वनि, वो प्रकाश, वो ज्योति सब दिखाई देने लगेगी, महसूस होने लगेगी और हमारी आत्मा अपने आप उस प्रकाश की तरफ खींचेगी। अभी तो हमारा जो मन है, आत्मा ने भी मन का संग कर लिया है और मन तो है ही मेल, तो आत्मा भी हमारी मेली होती जा रही है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा को मन का संग दे दिया। और जो मेल का संग करेगा वो तो मेला हो गई, जैसी संगत वैसी रंगत। और जब हमारी आत्मा उस परम पिता परमात्मा के प्रकाश की ओर खिंचती है तो धीरे धीरे हमारी आत्मा ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देती है और धीरे धीरे इस मन और माया रूपी संसार से हटती जाती है और उस परम पिता परमात्मा की पहचान करने के योग्य बन जाती है। जिसने भी
उस परमपिता परमात्मा की सच्ची भक्ति की है, जिसने भी अपने आप को उससे जोड़ा है। सही मायनों में वही उस ईश्वर का, उस परमात्मा का सच्चा भक्त है और परमात्मा ने उसी की सच्ची भक्ति को स्वीकार किया है। हमको बाह्यमुखी साधनों में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीव को सुगम, सरल, स्वाभाविक अंतर्मुख का साधन परमात्मा ने दिया है। अब अगर हम ये सोचें कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, प्रयत्नों से उस सर्वसमर्थ, सर्वज्ञाता परमात्मा के साथ मिलाप कर सकता है, तो ये उसकी अज्ञानता है। और परमात्मा के हुक्म से ही संसार में हम आए हैं और केवल उसकी दया से ही हम उससे मिलाप कर सकते हैं और इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। हमारी मुक्ति भी उस परमात्मा की दया पर ही निर्भर करती है। हरि ओम।